नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग हट के और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कई बार कई भक्त हैं और कई मौक़ों पे जब भी कोई देवता आ जाता है, बहुत सारे किसी भी समुदाय में आप लगा लीजिए, पूरे जितने भी जो भी कास्ट हैं सबकी बात बता रहा हूँ मैं उसमें। तो आपने देखा होगा कि कई लोग एक कलावा वगैरह से ब्रह्मफांस लगा देते हैं। आपने शायद अगर देखा हो तो उस तरीके के, तो आप कहेंगे भाई, जबकि उसको भगत को वैसे नहीं आता होगा, अगर वो होश में होगा तो नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कैसे लगेगी। तो ये होता है कि जब वो चीज़ आती है, वो कोई भी देवी देवता उस पर आ रहा है मतलब, तो आपको लगेगा कोई वैसे ही देवता है और वो कहेगा कि ये लो धागा, किसी को भी देगा वो कलावा वगैरह निकाल के, लाल कलावा इस तरीके से कि जाओ इस दरवाजे पे इधर से इधर बांध दो। मान लो किसी लेडीज़ को तकलीफ, बच्चा होने वाला हो, इस तरीके का कोई भी काम उसमें वो बोलेगा कि ब्रह्मास्त्र लगा दो, क्योंकि गंदी संदी चीज़ें आ रही होंगी उसमें, तो वो रोकने के लिए वो लगा देगा। तो आप देखेंगे कि वो रुक जाती हैं चीज़, मतलब जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत 10-5 दिन जो भी उनकी होगी रुकावट वो रोक देते हैं, फिर उस पर प्रहार नहीं होगा वो धागा वहीं बंधा रहता है उनके घर में। अब आप बोलेंगे कैसे होता है, शायद आपने कहीं देखा हो। तो वो असल में क्या होता है कि जैसे हमें खुद नहीं पता होता कई बार कि हम किसी गांव से आए, मान लीजिए, बाद में हम उत्तर प्रदेश में कहीं बस गए, मान लीजिए बदायूं में बस गए, एटा में बस गए, कासगंज में बस गए, है ना, मैनपुरी में बस गए। तो क्या होता है कि हमारे बड़े बूढ़े कोई रिकॉर्ड तो बना के गए नहीं है ना, बहुत से लिखे पढ़े नहीं थे और बहुत से लिखते भी नहीं थे और बहुत से इन चीज़ों को सोचते नहीं थे कि जहाँ से आ गए, अब जहाँ रह रहे हैं वही मानो, इस तरीके से। तो बच्चों को ज्ञान नहीं दे गए और हो सकता है बच्चे छोटे हैं उस टाइम उन्होंने ज्ञान ही ना लिया, अपने खाने उसमें लगे रहे हों। तो क्या होता है कि उन गाँवों में कई जगह पुराने लोग जो करते थे एक गांव की परिधि में बनाते थे एक देवता, और वो देवता किस तरीके का होता था, तो कहीं कहीं उसको भूमिया बोलते थे, गांव के बाहर रहता था वो भूमिया बोलते थे। अब भूमिया जो जो मानी जाती है कि इस तरीके का देवता होता है, तो ऐसा भी बताते हैं कि जो सबसे पहले जो आत्मा होती है उस गाँव में, पुराने उस एरिया में पूरे में, तो उसको पूजा करते थे। वो जो बड़ा बूढ़ा होता था तो वो उस गांव की रक्षा करता था, फिर वो बाद में भूमिया के नाम से प्रसिद्ध हो जाता था, मतलब उस तरीके से। तो भूमि से ही जुड़े देवता होते हैं सारे, तो इस तरीके से। तो भूमिया देव की अलग शक्ति है इसी मामले में ज़्यादातर। तो अब एक शक्ति और हट के है थोड़ी सी, अब आप कहेंगे क्या है, तो वो क्या होता है कि वो ब्रह्म होता है, उसको ब्रह्म बाबा बोलते हैं। तो कई दफ़े उनका अधिकतर जो है पीपल के पेड़ पे आपने देखा होगा कि प्रसाद रखते हैं, गांव की मुंडेर के बाहर पीपल का पेड़ है, वहीं मंदिर बना देते हैं। मतलब मंदिर तो किसी का भी होगा, शंकर भगवान का या किसी का, मतलब किसी का भी हो जाता है ना। तो उस तरीके से हनुमान जी भी उसमें बने होते हैं। तो वो ब्रह्म बाबा का भी मंदिर होता है, जो पुराने लोग बना के गए उन्हें पता होता था, वो ढिंढोरा तो पीटते नहीं, ना कोई एडवर्टाइज होता उसका, तो जो जानने वाले जानते थे। फिर आजकल के बच्चे सोचेंगे हनुमान जी का स्थान बना रखा, पर वो ऐसा होता नहीं है, असल में वो ब्रह्म बाबा होते हैं। तो वो इस तरीके से होते हैं कि जो पुराने लोगों ने पता लगाया होता है, कई बार किसी को सताया होता है, मान लो किसी को तो लोग फिर उन्हें मनाते हैं कि भाई आप अच्छा काम करें, इस तरीके से करें, तो वो फिर अच्छे में काम करते हैं और रक्षा करते हैं गांव की। और अगर कोई प्रसाद अरसाद नहीं चढ़ाया, मान लो आपने कुछ ऐसा, तब वो थोड़ी सी दिक्कत करेंगे। तो ऐसा होता है। तो और अगर वो चाहेंगे कि आप गांव से बाहर ना जाएं तो आप बाहर भी नहीं जा सकते, ये भी उनका देखा हुआ है। अगर वो चाहेंगे कि आप वहीं गांव में रह के खेती बाड़ी या कुछ करें तो आप वहीं करेंगे, आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब उनकी इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, कई दफ़ा वो मतलब हो जाता है ऐसा कईयों के साथ। तो या चिढ़ मान लो या कुछ भी मान लो, वो ऐसा हो जाता है उनके लिए। तो इसलिए उनसे तो सर झुका के ही काम लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो काफ़ी अपारबल शक्ति है और बहुत से लोगों को पता नहीं होता। तो अब मैं उसकी पहचान बताता हूँ, जिन लोगों के पास है, तो कई बार पता नहीं होता। तो उस शक्ति की पहचान ये है, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तब, और आप ज़्यादातर शुद्ध शाकाहारी भी रहते हैं तब की बात है। ऐसा नहीं कि आपने मुर्गी तितली का मीट खा रखा हो, उससे कुछ नहीं होता। कुछ खास मीट है जो नहीं खाने, तब ये शक्ति आपको मिलेगी, तब दर्शन होंगे इसके। और अगर आप उस चीज़ में घुसे रहेंगे तो फिर इससे आप मतलब सोचें ही ना इस बारे में। अगर आपके घर में होगा भी तब भी असर नहीं करेगा आपको।
क्योंकि ये आपके आसपास नहीं आएगा। तो उन चीज़ों से, तो अब ये जो हैं इनकी पहचान मैं आपको बताता हूँ। कई बार आप आधे लेटे, जैसे कहते हैं ना कि आधे सो रहे हैं आधे जाग रहे हैं, ऐसे आप लेटे होंगे कई बार। तो अचानक होता है ये कभी किसी किसी को, जो साधक टाइप के होंगे, पूजा पाठ कर रही है, उनको ये नहीं कि हर आदमी को ही हो जाएगा कि आप दारू पी के लेटे हैं और आपको, ऐसा नहीं। जो शुद्ध शाकाहारी टाइप के लोग हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो उस तरीके के लोग जो ज़्यादातर रहते हैं, तो इनसे शराब वराब में जो लिप्त नहीं रहते हैं, उनके साथ ज़्यादा दर्शन देते हैं उनको। बीड़ी सिगरेट जो नहीं पीते हैं, गुटखा तम्बाकू, उनके साथ दर्शन देते हैं। इनकी ये तो विशेषता है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों पे देखा गया इसी तरीके के लोग पाए गए हैं वो ज़्यादातर। शराबी कबाबी मतलब उन पे नहीं होता ये। अगर घर में आप के हैं भी तब भी ये अलोप हो जाएंगे, यानी कि गायब हो जाएंगे, मतलब दिखेंगे नहीं। तो मेन मुद्दे की बात ये, जो पहचान मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो अगर आप सही तरीके से रहते हैं आराम से तो ये कई बार दर्शन देते हैं। तो दर्शन में कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि क्या दर्शन देगा। तो इनकी ऐसी पहचान है। अगर आप गौर से देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आंखों से दिखता नहीं कईयों को, तो पर जो महसूस होती है मैं वो चीज़ बताऊंगा। तो पूरी बात ये है उसमें कि आपको, अगर आप थोड़े बहुत साधना भी कर चुके हो, मान लो काली की या कामाक्षा की या किसी की, है ना, या गुरु अमरा का भी आप लेते रहते हैं नाम, मतलब जयकार वगैरह लगाते रहते हैं मन मन में किसी तरीके से, तो आपको 100% दिखेगी ये शक्ति। या बुंदेलखंड साइड में आप रहते हैं तो मनिया देव वगैरह को मानते होंगे, तो आपको 100% अगर आपके घर में होगा तो दिख जाएगा ये, क्योंकि उनसे मिलती जुलती शक्ति है ये। तो इनकी पहचान क्या है कि आपको एकदम से ऐसा लगेगा आपके घर में कि कोई, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट मान लीजिए, जैसे ट्यूबलाइट नहीं होता, बल्ब होता है इस तरीके, वाइट रंग की आपको रोशनी नज़र आएगी कि आपके घर में से एक तरफ से दूसरी तरफ को जा रही है वो लाइट, अगर आप उसको लाइट के तरीके से देख रहे हैं तो। और अगर आप उस लाइट में गौर से ध्यान लगा के, मान लें आप लेटे हैं शांति के साथ और आप चौंक नहीं रहे, उसको देख रहे हैं, सिर्फ महसूस होगी आपको, तो उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि कोई बुजुर्ग है और वो पालती जैसे लगा के और जा रहे हैं, जैसे किसी आसन में बैठे हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं उस लाइट पे। उनके ऊपर लाइट चल रही होगी, प्रकाश उनके ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा शादी में दूल्हा जाता है तो उसके ऊपर वो लाइट लगी होती है और वो घोड़ी पे बग्गी पे बैठा हुआ आराम से चला जाता है, पर वो पालती लगाए होते हैं और ऊपर से उनके कपड़े दिखाई नहीं देंगे आपको, ऐसा लगेगा कि ऊपर कुछ नहीं है उनके शरीर में। और नीचे की तरफ उनके जैसे धोती होती है वाइट कलर की या पीले कलर की, किसी भी कलर की हो। कई बार ऐसा होता है कि घरों में कम प्रकाश है तो आपको वो वाइट ही नज़र आएगी, ऐसा भी होता है। और कई बार मान लो आपका कोई पीला बल्ब जल रहा है तो वो पीली भी लाइट आपको धोती दिखाई दे जाएगी। अगर आप गौर से भगवान का ध्यान करके देखेंगे तो वो सिर्फ चले जाएंगे, आपको जाते हुए दिखाई देंगे। कभी ना कभी आपको अचानक लगेगा मेरे कान के बराबर से ये एकदम लाइट सी कैसे थी, मतलब वो काफ़ी देर दिखती है, कुछ सेकंड तक दिखती है, मतलब लाइट, यानी कि जितना हमारा कम से कम हाथ होता है इतनी दूर तक चलते ज़रूर हैं वो, मतलब इतनी दूर तक आपको ज़रूर दिखेंगे जितना अपना हाथ होता है। अब लगा लीजिए कितना होता है ना, जो भी होता हो, ये मीटर उस तरीके से चलते हैं। तो हवा में रहते हैं ये, हवा में चलते हुए दिखेंगे और इनके ऊपर लाइट दिखेगी आपको। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मान लो किसी वजह से कि वो चौंक गए या कुछ और है या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ खा रखा है जो उनको पूरी लाइट दिखेगी, फिर वो नहीं दिखाई देंगे आपको। तो वो पंडित भी नहीं महसूस होंगे आपको, पर बुजुर्ग लगेंगे, जैसे दिखाते हैं पंडित गोल मोल सा दिखाते हैं, इस तरीके से होंगे, गोल मोल से होंगे वो, ऊपर कपड़े नहीं होंगे उनके वो चल रहे होंगे। नीचे उनको कौन ले जा रहा है वो नहीं दिखाई देगा आपको, मतलब आपको लगेगा तख्त जैसा होता है उस पर बैठे हुए, जैसे रथ होता है, मान लो रथ के तो घोड़े होते हैं, पर ऐसा नहीं लगेगा आपको रथ पे बैठे, आपको लगेगा कोई चीज़ तख्त पे जैसे बैठे हैं और वो उड़ता हुआ जा रहा है तख्त, इस तरीके से वो बैठे होते हैं, पालती लगा के बैठे होंगे। और कई बार ऐसा भी करते हैं वो कि अगर आपके घर में दिक्कत है तो वो सिर्फ ये बोलेंगे, आपको सुनाई देगा अगर आप भक्त हैं और उनसे प्रार्थना करें, आपको वो लाइट दिख रही है और आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि आपको तो पता नहीं वो क्या है, तो आप अगर जानते होंगे कि हाँ ब्रह्म ऐसा दिखता है, तब बोल सकते हैं आप कि अगर ब्रह्म बाबा आप हैं तो जो भी हमारे घर में बीमारी इसको लात मारें, मतलब इसको हटाएं अपने तरीके, ऐसे बोलें आप। तब आप देखेंगे कि वो खुद कहेंगे आपसे कि ठीक है मैं लात मार के ले जा रहा हूँ इसको, मतलब लात मारते हैं वो, पर वो लात आपको दिखेगी नहीं, वो पालती मारे ही दिखेंगे,
पर लात उनकी लगती रहेगी जो नेगेटिव चीज़ होंगी उनको। और आप देखेंगे कि जो पेशेंट बीमार है अगर उस टाइम उसके ऊपर से निकल के जा रहे हैं तो समझ लो वो ठीक हो गया। ये भी हमने तजुर्बा देखा है खुद अपनी आँखों से। तो क्योंकि जो हमने प्रत्यक्ष देखा है और जो किया है तो हम बताते हैं, मतलब हवाई फायर करके नहीं बताते हैं आपको। तो इसलिए मैं लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कई लोगों को इस तरीके की लाइट दिखती हो घर में कई बार। मान लो कोई परेशान है, आपको उसके बराबर में लेटे हुए हैं और अचानक उसके बराबर से लाइट दिखती जा रही है तो आप ताड़ें, जैसे आपको अचानक लगेगा और आप उठ गए, हिल जुल गए तो नहीं दिख, गायब हो जाएगा वो। आपको जिस तरफ लेटे उसी तरीके से लेटे रहना पड़ा, एकाग्रचित होकर, और उस लाइट पे नज़र बनानी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि अगर आप ब्रह्म बाबा हैं या जो भी शक्ति हैं तो हमें दर्शन कराओ। तो उनके अगर पालती लगा के दर्शन होते हैं तो आप समझ लो कि ब्रह्म बाबा है। फिर आपके घर में ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब आप मीठा भी चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं कभी न कभी। इस तरीके से घर में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो घर में पर्चा दिखा रहे हैं आपको कि हाँ मैं हूँ। यानी कि वो कोई भी आसुरी शक्ति हो उसको हटा सकते हैं। और कई जो ब्रह्म ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे लोग कहीं कहीं बकरा भी चढ़ता उनका, ऐसा भी जो सुना गया है गांव के अंदर, आप जानते होंगे। तो ऐसे भी है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जैसा भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं, मीठे से भी कर सकते हैं। और अगर उनसे कोई चीज़ हटवाते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं, वे बकरा वगैरह छोड़ भी सकते हैं आप कहीं, इस तरीके से खरीद के छोड़ सकते हैं। कोई मुर्गा भी छोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी। जरूर नहीं कि कोई काटा पीटी करें, क्योंकि भ्रम है वो। तो पर जिन लोगों से पता करा था उन्होंने यही बताया जो गांव के थे, हमने बताया उनके लाइट इस तरीके से है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनका जो इधर गोरखपुर साइड की तरफ कहीं कि बहुत से बकरा भी लगाते हैं, चढ़ाते हैं, मतलब छोड़ते हैं। कुछ ना कुछ होता होगा, देखो भारी चीज़ें होती होंगी तो उनको छोड़ देते होंगे उनके लिए कुछ ऐसा, मुर्गा वगैरह। तो इस तरीके से भी है। और ज़्यादातर वो शुद्ध में चलते हैं, मतलब मीठे से ही काम कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बताना ज़रूरी था आपको। तो अगर आपको भी लाइट दिखाई देती, ट्यूबलाइट जैसी लाइट दिखेगी, जैसे ट्यूबलाइट का प्रकाश होता, पूरे घर में नहीं फैलेगा, वो उनके सर के ऊपर ही रहेगा। बताने का मकसद ये है कि जैसे दूल्हा चलता है, बारात देखी होगी तो आपने वो रथ बग्गी के ऊपर लगी होती है लाइट वाइट सी, उस तरीके की लाइट आपको महसूस होगी कि लाइट है और उसके नीचे कोई पंडित जी टाइप की बैठे हुए चले जा रहे हैं। वो एक ही तरफ, वो आपकी तरफ देखेंगे नहीं मुड़ के, वो सीधे जिधर को मुँह होगा उधर को चलते जाएंगे। बस सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है और समझना है कि वाकई में ब्रह्म हमारे घर में है। तो फिर हम आपको नीचे की जो साधना होती है छोटे छोटे देवताओं की, ये हल्की करें और उनकी ज़्यादा करें, ताकि आपके घर में कोई भी संकट आए तो आप उनसे प्रार्थना करें और वो हवा से हवा में ही हटा देंगे। मतलब आपको फिर वो करने की ज़रूरत नहीं, हाँ हो कुछ भी। तो इस शक्ति को भी आप अगर आपके घर में हो तो पहचानने की कोशिश करें। और अगर किसी को भी दिखती है, जरूरी नहीं कि आप मैंने आपको दिख नहीं, तो बच्चों को दिखी है, तो इस तरीके से ध्यान रखें। क्योंकि कई बार ये घरों में होते हैं और हम लोग नहीं पूछते तो भी दिक्कतें आती हैं हमारे को, क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं। और अगर ऐसी जो मैं लाइट जिस तरीके की बता रहा हूँ इस तरीके का आपको महसूस भी आ, तो आपको होगा यार कोई छल है, कोई बल है, कोई वो है, कोई नेगेटिव, आप ये सोचोगे। आप वो नहीं सोचोगे कि ये सही चीज़ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लाइट दिखाई दे और आप प्रार्थना करेंगे, आपके घर में उस समय कोई ज़रूर बीमार होगा, तब ये दिखते हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसमें ही दिख जाए। तो अगर कोई बीमार हो रही ऐसी चीज़ दिखाई दे आपको लाइट जैसी, मतलब आपको कोई परेशानी आ रही किसी भी तरह को लाइट जैसी, तो आप समझ लेंगे ब्रह्म आपकी मदद करने के लिए कह रहे हैं। तब उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं वो, तो आप बोलोगे नहीं तो वो करेंगे कैसे। भाई कोई भी बड़ा बूढ़ा है, जब हम उनको बोलेंगे ही नहीं तो वो करते नहीं हैं कि भाई बच्चा मैं पुकार ही नहीं रहा, हम चले जाएँ ज़बरदस्ती। तो मेरा बताने का ये मकसद है। तो आप पहचानें इनको भी। अगर आपके उसमें ये नहीं है कि आप छोटी कास्ट के हो तो ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, सब में होते हैं ये, और किसी में भी हो सकते हैं। ये जरूर नहीं कि छोटी कास्ट है बड़ी कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि पूरे के पूरे गांव के ब्रह्म होते हैं ये कई बार, तो उसमें 70 कास्ट होती हैं लगा लो, तो उन सबके ही माने जाते हैं, ये अपने अपने तरीके से सब करते हैं। तो इसलिए वीडियो देखा आपने, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत सारों के घर में होंगे ये, पर लोगों को पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप माने ना माने, पर इनका निरादर कभी ना करें, क्योंकि निरादर आपने करा तो ये सबसे भारी पड़ेंगे आपके ऊपर, फिर कोई मतलब वो करने वाला नहीं है उसको काम को। तो मेरा यही मकसद था, सावधानी पूर्वक करें, और अगर हैं तो वैसे ही ना घुसें इसमें कि है नहीं और आप लगे पड़े हैं ना, इस तरीके से। आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।